हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मोमा की एपिसोड 28 का प्रोमो। ये जो शाहजहां साहब हैं, ये क्या किसी ने प्लांट किए हैं जहां आरा की ज़िंदगी में, उसके घर में, कि वो उसको जाएं और उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके सबक सिखाएं? क्या जुनेद और जीशान है इसके पीछे, या कोई और है, या जो सरमद है जो कि जेल में बैठा हुआ है, उसने अपना एक कारिंदा भेजा है, जिस तरह से उसने अभी ये लोग भेजे थे कि वो उसको धड़ाएँ, धमकाएँ जहाँ आरा को और उससे पैसे हासिल करें। जब वो कोशिश नाकाम हो गई, तो वो अगला उसका कदम क्या होगा? जेल से बैठे-बैठे वो जस्ट अपनी सज़ा का इंतज़ार करेगा, या वो किसी और बंदे को भेजेगा जहाँ आरा की ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए? और शब्बीर जहान साहब ने एंट्री दे दी है, बड़ा ही कोई गैंगस्टर टाइप का लुक है उनका। वो किस नौइयत में इस ड्रामे में अपीयर होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मसला ये है कि हम देखना चाह रहे हैं कि ज़ीशान और जुनैद जो हैं, वो कहाँ डिसअपीयर हो गए? क्या वो चोट खाए हुए नाकाम आशिक जो थे जहाँ आरा के, वो चुप करके बैठ गए, या वो बैकग्राउंड में बैठ के बदला लेने का कुछ प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं? देखिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि जहाँ आरा ने अपना क्या कहते हैं, अपना मोटो, अपना ऑलरेडी ज़ाहिर कर दिया आसिया से जब वो बातें कर रही थी कि मैं जो हूँ ना, बेवफ़ा आदमियों को धोखा देती हूँ और उनको, उनकी ज़िंदगी से वफ़ादार औरतों को निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैं उनको सज़ा देती हूँ, उनको उनकी स वफ़ादार मोहब्बत करने वाली बीवियों से जुदा कर देती हूँ, और यही उनकी सज़ा है। तो ये हमें पता चल गया है कि बंदी का मकसद क्या है इस सब पीछे। लेकिन मसला ये है कि अब तक तो ये इस मकसद के तहत काम कर रही थी। अगली में मसला ये है कि ये जो बदवा दी थी ना, वो मुझे लगता है इसको लग गई। इसको वाक़ई में ना, इस शाहजहाँ 2.0 से मोहब्बत हो गई है। बिकॉज़ जब वो इसकी बात को डिनाई करता है, इसकी किसी भी चीज़ को मना करता है, इसको होती है जेन्युइनली तकलीफ़। ये हर्ट होती है। तो अगली एपिसोड में ये और कोशिश करेगी उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की। मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्लैकमेल किस चीज़ को लेके करेगी। आपने अगर पिछली एपिसोड में देखा है, शाहजहाँ जो है, वो ये एडमिट कर चुका है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत उसको वापस नहीं मिली। तो वो अभी तक किसी और से मोहब्बत करता है जो कि उसकी बीवी नहीं है, और आयज़ा को इस बात का नहीं पता। पहले तो इसने बोल दिया है कि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं बताऊँगी। लेकिन अगले एपिसोड में ये उसकी अटेंशन लेने के लिए, उसको अपने करीब लाने के लिए और उसको अपने साथ रखने के लिए, उसको इस बात को एज़ अ हर्बा यूज़ करेगी। जहाँ आरा के पास ऑप्शंस बहुत कम है, बंदा काबू में आ नहीं रहा। मुझे ये लगता है कि ये बंदा जो है ना, फ्लर्टी टाइप है। एक ज़रा सीन में दिखाया है शाहजहां का कैरेक्टर भी ज़रा लूज़ ही लग रहा है मुझे। एनीवेज़, वो ज़रा हार्ड टू गेट काइंड ऑफ प्ले कर रहा है। तो इतना आसानी से इसके काबू आ गया, तो ये भी मेरे साथ वो ही करेगी जो ये पिछले 2 लोगों के साथ करती है। इसको कैसे पता है कि ये करती है? इसने पहले भी ये किया है मर्दों के साथ। हम्म। कहीं इसका ज़ीशान और जुनैद के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं है? कहीं जुनैद ने ही तो इसको प्लांट नहीं किया कि जाओ इस औरत से इस तरह से तुम्हें डील करना पड़ेगा, तुम इसके घर जाओगे तो ये तुम्हारे साथ इस तरह सलूक करेगी। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं अगली कुछ एपिसोड्स में खुलने वाली हैं, जो कि मैंने पहले ही स्पॉइल कर दी हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट डेफ़िनिटली बंदी अब कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं कर रही, अपने मियाँ को भी खुलेआम धमकी दे चुकी है जेल में जाके भी। अगली एपिसोड में जाके उसको 1 लाख रुपए उसके मुँह पे मार के आई थी, अगली में जाके उसको कह देगी कि मैं तुम्हें जेल से निकलने नहीं दूँगी। तुम यहीं मरोगे, तुम्हें फांसी चढ़ेगी और तुम्हारी लाश घर आएगी, तुम ज़िंदा नहीं आ सकते। इतना ओपन थ्रेट दे के आ गई है ये सरमद को, तो सरमद बैठा तो नहीं रहेगा। मुझे लगता है जो शब्बीर जान ने एंट्री दी है, वो सरमद के ही कोई कारिंदे टाइप, कोई माफिया, और जो गैंगस्टर टाइप था उसका वाइब, उसी का कोई बंदा है जो उसने कांटेक्ट करके जहां आरा की ज़िंदगी में मुश्किल डालने के लिए भेजा है। मज़े की बात ये है कि अब ये सारे मर्द जो हैं वो एक औरत के अगेंस्ट हैं। जहाँ मुझे लगता है शाहजहाँ भी कोई मोटिव के तहत आया है इसकी ज़िंदगी में, वो ऐसा ब्लाइंड नहीं खेल रहा है। दूसरी तरफ ज़ीशान और जुनैद भी मुझे लगता है कंप्लीटली आउट ऑफ पिक्चर नहीं है, वो भी हैं कहीं न कहीं मौजूद इन द शैडोज़। और अब मसला ये है कि सरमद से भी दुश्मनी ले ली है, पहले वो चुप करके जेल में बैठा हुआ था इस उम्मीद पे कि शायद बीवी निकलवा दे, इसको भी धमकी दे आई है ये। तो लिटरली बहुत सारे मर्द हैं और एक इकलौती सिंपल
मासूम नहीं है ये भी मासूम नहीं है। मुझे इसके साथ हमदर्दी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी जहाँआरा के साथ, जब कि इसने ये हरकतें शुरू की। मुझे पहले लगा था कि ये कुछ कर रही है, बेचारी अटेंशन लेने के लिए कर रही है, अकेली रहती है, थोड़ी-सी फ्लर्ट, थोड़ा-सा मज़ाक, थोड़ा-सा चस्का। नो, ये पूरी की पूरी ये भी कोई माना आपको ट्रॉमा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर के मर्दों की तलाक़ें करवा दें। सो एनीवेज़ अगली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमें पता चलने वाला है कि शाहजहाँ को प्लांट किसने किया था इसके घर में। मेरा तो बेट है कि मुझे तो लगता है कि ये प्लांटेड है बाय जुनैद और ज़ीशान, क्योंकि इसको पहले से इस बंदी के मोटिव्स का पता था, इसलिए ये सेफ गेम खेल रहा है, बड़ी चालाकी से खेल रहा है। पहले 1 कदम आगे बढ़ता है, फिर 2 कदम पीछे हट जाता है। हर बात में उसको पहले बातें सुनाता है और फिर राज़ी भी हो जाता है, और उसको अपने मोहब्बतों के और लव के किस्से भी सुना चुका है, जबकि ये पहले बहुत ही अपनी बीवी से मोहब्बत में मुब्तला था। तो ये सब ज़रा शक्की-शक्की सा मामला लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस, और मॉमा की हम एपिसोड 28 को डिस्कस करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।